जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। षष्ठ सोपान, लंका कांड। पिछले कथा के आगे। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अभी का करौन बढ़ाई। प्रथम ही तासु तने कपी मारा, सो सुनी रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारो, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। 6 जातुधान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। 7 दोहा रिपु बल धर्षी हर्षी कपि बालित नय बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे रामपद कंज। 35 का शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालिपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। 35 का सांझ जानी दस्कंधर भवन गयो बिल खाए, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाए। 35 खा संध्या हो गई जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा। 35 खा कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोह न समर तुम ही रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाए, सो नहीं नाघेहु असी मनुसाय। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। 1 प्रिय तुम ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघी तब लंका, आयो कपि केहरी असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। 2 रखवारे हति बिपिन उजारा, देखत तो ही अचते ही मारा। जारी सकलपुर की नासी छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। 3 अब पति मृषा गाल जनी मारहु, मोर कहाँ कछु हृदय बिचारहु। पति रघुपति ही नृपति जनी मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, दीन न होके, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। 4 बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीची। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। 5 भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेहु किंताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंखी गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। 6 सुपनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। 7 दोहा बधी विराट खर दूषण ही लीला हत्यो का बंध, बाली एक सर मारियो ते ही जानहु दसकंध। 36 जिन्होंने विराट और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। 36 जेहि जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजास्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। 1 सभा माज जेहि तब बल मथा, करी बरूथ मोह मृग पति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन भिन कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक है। 2 तेहि कहे पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मत बहहु। आह कंतकृत राम विरोधा,
काल बिबस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्रीराम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। 3 काल दंड गही काहू न मारा। हरि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेही आवत साई। तेही भ्रम हुई तुम्हारी ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। 4 दोहा दुई सुत मरे दहेउपुर अजहु पूर पिय देहो। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहु। 37 आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। 37 नारी बचन सुनी बिसिक समाना। सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। 1 यहाँ राम अंग्रही बोला। आए चरण पंकज सिरु नावा। अति आदर समीप बैठारी। बोले बेहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले। 2 बालित नय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहूँ पूछू तो ही। रावणु जातुधान कुल टीका। भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बालिके पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। 3 तासु मुकुट तुम चारी चलाए। कहहु तात कावनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होही भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। 4 साम दान अरु दंड विभेदा। नृप उर्वशी नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए। अस जिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। 5 दोहा धर्महीन प्रभु पद विमुख काल बिबस दसीस। तेही परिहरी गुण आए सुनहु कोसलाधीस। 38 का दशशीष रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कोसलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। 38 का परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे रामू उदार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। 38 खा अंग की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के लिंका के सब समाचार कहे। 38 खा रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारी द्वारा, के ही विधि लागिया करहु बिचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। 1 तब कपीस ऋक्षिस विभीषण, सुमेरी हृदय दिनकर कुलभूषण, करी विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, चारी अनि कपि कटकू बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। 2 जथाजोग सेनापति कीन है, जूथप सकल बोली तब लीन है, प्रभु प्रताप कही सब समुझाए। सुनी कपि सिंधनाद करी धाये, और उनके लिए यथायोग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। 3 हर्षित राम चरण सिर नावही, गही गिरी शिखर बीर सब धावही, गर्जही तरजही भालू का पीसा, जय रघुबीर कोसलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कोसलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। 4 जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, घटाटोप करी चहुर दिसी घेरी, मुख ही निशान बजावही भेरी। लिंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लिंका को चारों दिशाओं से घिर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। 5 दोहा जयति राम जय लक्ष्मण जय कपि सुग्रीव, गर्जही सिंहनाद कपि भालू महाबल सीन। 39
महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। 39 लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहकारी, देखू बनरन केरी ढिठाई, बिहसी निसाचर सेन बुलाए, लिंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंतकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। 1 आय कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निसिच मेरे, अस कही अट्टहास सट कीन्हा, ग्रह बैठे आहार विधि दीन्हा, बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया, वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। 2 सुभट सकल चारिहु दिसी जाहु, धरी धरी भालू की सब खाहू, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमी टिटिप खग सूत उताना, और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। 3 चले निसाचर आयसु मागी, गही कर भिंडिपाल बर सांगी, तोमर मुदगर परिसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरिखंडा, आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम भिंडिपाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। 4 जिमी अरुणोपल निकन निहारी, धावही सठ खग मांसाहारी, चोंच भंग दुख तिन्ही न सूझा, तिमी धाय मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। 5 दोहा नानायुध सर चाप धर जातुधान बलबीर, कोट कंगूरन ही चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। 40 अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कैंगूरों पर चढ़ गए। 40 कोट कंगूरन ही सो ही कैसे, मेरू के संगनी जनु घन बैसे, बाज ही ढोल निशान जुझाओ, सुनी धुनी होई भटन ही मंचाओ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाओ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। 1 बाज ही भेरी नफीरी अपारा, सुनी कादर उड़ जाही दरारा, देखे न जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुभटा, अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट समूह देखे। 2 धावही गन्ही न अवघाट घाटा, पर्वत फोरी कर ही गही बाटा, कटकटा ही कोटिन भट गरजही, दसन ओट काट ही अति तरजही। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब डिपटते हैं। 3 उत रावण इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई, निसिच शिखर समूह ढहा वही, कूदी धरही कपी फेरी चला वही। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। 4 छंद धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही, झपठी चरण गही पटकी मही भजी चलत बहुरी पचा रही, अति तरल तरुण प्रताप तरपही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदिरन जहता राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। दोहा एको एको निसिच गही पुनि कपि चले पर आए, ऊपर आपो हेठ भट गिरही धरनी पर आए। 41 फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। 41 राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्द ही निसिच सुभट बरू था, चढ़े दूर पुनि जह तहबाना, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। 1 चले निसाचर निक पर आए, प्रबल पवन जिमी घन समुदाय, हाहाकार भयौ पूर भारी, रोवही बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लिंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया, बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। 2 सब मिली देही रावण ही गारी, राज करत एही मृत्यु हकारी, निज दल बिचल सुनी तेही काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना,
सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। 3 जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हताप कराल कृपाना, सर्वसु खाए भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। 4 उग्र बचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुभट ले जाने, सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, ये सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। 5 दोहा बहु आयुध धर सुभट सब गिरी पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि परिक त्रिशूलन ही मारी। 42 बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मारकर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। 42 भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीते ही आगे, को कह कहा अगध हनुमंता, कह नल नील दुबित बलवंता। शिवजी कहते हैं वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे, यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अगध हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। 1 निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाथ तह करी लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। जिन्हें जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था, वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। 2 पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजेव प्रबल काल समझोधा, कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाथ कहून धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। 3 भंजेव रथ सारथी निपाता, ताही हृदय महु मारे सी लाता, दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, स्यंदन घाली तुरंत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। 4 दोहा अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल, रन बांकुरा बालिसुत तर की चढ़ेऊ कपी खेल। 43 इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांकी बालिपुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। 43 जुद विरुद्ध क्रुद्ध धो बंदर, राम प्रताप सुमिरी उरंतर, रावण भवन चढ़े धो धाय, कर ही कोसलाधीश दोहाय। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर का क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्रीराम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कोसराज श्रीराम जी की दुहाई बोलने लगे। 1 कलश सहित गही भावनु ढहावा, देखी निशाचरपति भय पावा, नारी बंद कर पीठी छाती, अब दुई कपी आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। ये देखकर राक्षसराज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी अब की बार 2 उत्पाती वानर एक साथ आ गए। 2 कपिलीला करी तिन्ही डेरा वही, रामचंद्र कर सुजसु सुनभी, पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहेन ही करिय उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। 3 गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुज बल भारी, काहू ही लात चपेटन ही केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गर्जकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्रीराम जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। 4 दोहा 1 सो मर्धी तोरी चला वही मुंड, रावण आगे पर ही ते जनु फूटी दधी कुंड। 44 एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। 44 महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चला वही, कही विभीषणु तिन्ह के नामा, देही राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। 1 खल मनुजा द्विजामिष भोगी, पावही गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृदुचित करुणाकर, भय भाव सुमिरत मोहि निसिच। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है।
वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैरभाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। 2 देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी, अस प्रभु सुनी न भजी भ्रम त्यागी, नर मतिमंते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परमगति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। 3 अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेसा, लंका द्वो कपि सोही कैसे, मथी सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे 2 मंद्राचल समुद्र को मथ रहे हो। 4 दो हाथ भुज बल रिपु दल दलमली देखी दिवस करंत, खुदे जुगल बिगत श्रम आए जे भगवंत। 45 भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। 45 प्रभु पद कमल सीस तिन्हनाए, देखी सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करी जुगल निहारे, भय बिगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। 1 गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना, जातो धान प्रदोष बल पाए, धाय करी दस्सीस दोहाय। अंगद और को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायं काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। 2 निसिच अनि देखी कपि फिरे, जे तह कटकटाए भट भिरे, दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुभट नहीं मानही हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। 3 महावीर निसिच सब कारे, नाना बरन बलिमुख भारे, सबल जुगल दल संबल जोधा, कौतुक करत लड़त करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। 4 प्रावित सरद पयोध घनेरे, लड़त मनहु मारुत के प्रेरे, अनेप अकंपन अरु अतिकाया, बिचलत सेन कीन ही इन्ह माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं, मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। अकंपन और अतिकाया इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। 5 भयो निमिष महाती अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा, पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। 6 दोहा देखी निबिड़तम दसहो दिसी कपिदल भयो खभार, अखी एक न देखई जह तह कर ही पुकार। 46 दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। 46 सकल मर्मु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपिकुंजा धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। 1 पुनि कृपाल हैसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा, भयो प्रकाश कतहु तम नहीं, ज्ञान उदय जिमी संशय जाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। 2 भालू बलिमुख पाए प्रकाशा, धाय हर्ष बिगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे, उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। 3 भागत भट पटकही धरी धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी, गही पद दारही सागर माही, मकर उर्ग झश धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डोल देते हैं, वहां मगर सांप और मच्छर उन्हें पकड़ पकड़कर खा डालते हैं। 4 दोहा कछु मारे कछु घायल कछु गर चढ़े पर आए, गर्जही भालू बलिमुख रिपु दल बल बिचलाए। 47 कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रुदल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। 47 निसा जानी कपि चार्यु अनि, आए जहां कोसला धनी, राम कृपा करी चित सबही, भय बिगत श्रम बानता बही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए।
एक ओहा दसानन सचिव हकारे, सब सन कहेसी सुभट जे मारे, आधा कटकू कपिन संघारा, कहहो बेगी का करिय बिचारा। वहां लिंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। 2 माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बुरा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। 3 जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाही बखानी, वेद पुराण जासु जसु गयो, राम विमुख कहूं न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्रीराम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। 4 दोहा हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटक बलवान, जेहि मारे सोए अवतरेव कृपा सिंधु भगवान। 48 का भाई हिरण्यकशिपु सिद्ध हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान रामरूप से अवतरित हुए हैं। 48 का मासपारायण 25वां विश्राम, कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध, शिव बिरंची जेहि से भी तासो कवन विरोध। 48 खा जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, एवं शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। 48 खा परिहरी बयरु देहो बैदेही, भजहु कृपानिधि परम सनेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुह करी जाही अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। 1 बूढ़ भैंसी न त मरते तो ही, अब जनी नयन देखावसी मोही, ते ही अपने मन असनुमाना, बध्यो चहत एही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता, अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपानिधान श्रीराम जी अब मारना ही चाहते हैं। 2 सो उठी गयो कहत दुर्बादा, तब सको बोले घन नादा, कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करेहु बहुत कहाँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। 3 सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंत बैठावा, करत विचार भयो भिनुसारा, लागे कपि पुनि चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। 4 कोपी कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहलु भयउ घनेरा, विविधायुध धर निसिच धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। 5 छंद ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले, घहरात जिमी पविपात गरजत जनु प्रलय के बादले, मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भय, गही सैलते ही गढ़ पर चला वही जहसो तह निसिच है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलयकाल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लिखते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। दोहा मेघनाद सुनी श्रवण असगढ़ पुनि छेकाए, उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाए। 49 मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। 49 कह कोसलाधीश द्वो भ्राता, धनवी सकल लोक बिख्याता, कह नल नील दुबित सुग्रीवा, अगध हनुमंत बलसीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? 1 कहाँ विभीषणु भ्राताद्रोही, आजू सबही हठी मारोही, अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। 2 सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपच धावही बहुनागा, जह तह परत देखिए ही बाना, सन्मुख हो ही न सके ते ही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो।
जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। 3 जह तह भागी चले कपि रीछा, बिसरी सबही जुद कए इच्छा, सो कपि भालू न रन महे देखा, किनासी जेहि न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राणमात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। 4 दोहा 10-10 सर सब मारेसी परे भूमि कपि वीर, सिंहनाद करी गर्जा मेघनाद बल धीर। 50 फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे, वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। 50 देखी पवनसुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायो काला, महाशैल एक तुरत उपारा, अति रिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। 1 आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरक सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। 2 रघुपति निकट गयो घन्नादा, नाना भांति करेसी दुर्बादा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुकहि प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। 3 देखी प्रताप मूर्ख खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराओ और उससे खेल करे। 4 दोहा जासु प्रबल माया बस सिव बिरंची बड़ छोट, ताही दिखावई निसिचर निज माया मति खोट। 51 शिवजी और ब्रह्माजी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीचे बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। 51 नभ चढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, मही ते प्रगट होही जलधारा, नाना भांति पिसाच पिसाची, मारू काटू धुनी बोलही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। 1 बिष्टा पुए रुधिर का छाड़ा, बरशत कबहू उपल बहु छाड़ा, बरशी धूरी की नासी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। 2 कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बना यही लेखे, कौतुक देखी राम मुसुकाने, भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। ये कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। 3 एक बाण काटी सब माया, जिमी दिनकर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालू बिलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। 4 दोहा आयसु मागी राम पही अंगदादी कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रोध हुई बाण सरासन हाथ। 52 श्री राम जी से आज्ञा मांग कर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रोध होकर चले। 52 छतज नयन उर बाहु बिसाला, हिमगिरी निप तनु कछु एक लाला, यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाए लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। 1 भूधर नख बिटपायुध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी, भिरे सकल जोरे ही संजोरी, ए तो जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जुड़ी से जुड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। 2 मुठी कन लातन दातन काठी, कपि जेसील मारी पुनि डेठी, मारू मारू धरु 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 मारू, सीस तोरी गही भुजा उपारू। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। 3 असी रब पूरी रही नवखंडा,
धावहि जहतः रुंड प्रचंडा, देखी कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुँ विस्मय कबहुँ आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। 4 दोहा रुधिर गाढ़ भारी भारी जम्यो ऊपर धूरी उड़ाए, जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रहियो छाए। 53 खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है, वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर आग छा रही हो। 53 घायल वीर बिराज ही कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद धो जोधा, बिरही परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। 1 अखी एक सखी नहीं जीती, निश्चय छल बल करी अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजेव रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है, तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। 2 श्री रामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिनम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास लंका कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।